बिहार के हालात हैं, आप समझिए कि काबू से बाहर होते जा रहा है। मुजफ्फरपुर में कुढ़नी थाना क्षेत्र है, वहाँ एक 9 बरस की बच्ची थी, गरीब परिवार, दलित परिवार की थी। उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की कोशिश की गई, उसके गर्दन पर वार किया गया। पूरे बिहार में गुंडों का, मवालियों का जो मनोबल है एकदम चरम पर है। पीएमसीएच के बारे में ये कहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वहाँ हेलीपैड बनाया जाएगा और उसके बाद एयर एम्बुलेंस आएगा, वो उतरेगा और फिर वहाँ से उड़ेगा एयर एम्बुलेंस। और आपकी हकीकत ये, ज़मीनी हकीकत ये है कि एक बच्ची 6 घंटे तक एम्बुलेंस में रह जाती है, एक बेड उसको नहीं मिलता है। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं इस घटना में। एक तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब कटघरे में है और एक कानून व्यवस्था कटघरे में है। मुजफ्फरपुर की 11 साल की बच्ची के साथ जो है की जाती है, उसके बाद उसे पीएमसीएच लाया जाता है, लेकिन सही समय पे इलाज नहीं होने के कारण जो है बच्ची दम तोड़ देती है, जिसको लेकर अभी जो है बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए बहुत मतलब शर्मसार करने वाली घटना हुई है और अब तो बिहार के हालात हैं, आप समझिए कि काबू से बाहर होते जा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो माफिया सरगना अनंत सिंह के चासी बने हुए हैं और पूरे बिहार में गुंडों का, मवालियों का जो मनोबल है एकदम चरम पर है। और हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, डकैतियां हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और कुछ मतलब लग ही नहीं रहा है कि राज्य में किसी किस्म की सरकार है। अभी ये जो आप जिक्र कर रही हैं, ये 24 मई की घटना है। मुजफ्फरपुर में कुढ़नी थाना क्षेत्र है, वहाँ एक 9 बरस की बच्ची थी, गरीब परिवार, दलित परिवार की थी। उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की कोशिश की गई, उसके गर्दन पर वार किया गया और फिर उसको एसकेएमसीएच ले जाया गया, मुजफ्फरपुर का जो बड़ा सरकारी अस्पताल है। वहाँ भी ठीक से उसकी मतलब चिकित्सा नहीं हुई। उसके बाद उसको वो पीएमसीएच रेफ़र कर दिया गया पटना। यहाँ वो 31 को पहुँची है और बताइए कितने शर्म की बात है कि पीएमसीएच जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ 6 घंटे तक वो एम्बुलेंस में पड़ी रही। उसको बिस्तर नहीं मिला, बेड नहीं मिला, उसका इलाज नहीं शुरू हुआ। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम पहुँचे, उनकी नोकझोंक हुई डॉक्टरों से, उसके बाद बेड मिला, लेकिन इसके बाद तो इतनी देर हो चुकी थी कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी, उसने दम तोड़ दिया। अब देखिए इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं इस घटना में। एक तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब कटघरे में है और एक कानून व्यवस्था कटघरे में है। जो रेप हुआ या जो हत्या हो गई, फाइनली मर गई, वो कानून व्यवस्था से संबंधित मामला है और दूसरा है एसकेएमसीएच और पीएमसीएच स्वास्थ्य से संबंधित। अभी मैं देख रहा था, अभी 15 मिनट पहले की खबर है कि 2 लोगों को इसमें स्वास्थ्य विभाग ने बलि का बकरा बना दिया है। जब कोई मामला बड़ा होता है, तूल पकड़ता है, तो बलि के बकरों की तलाश होती है। एक तो एसकेएमसीएच में डॉक्टर विभा कुमारी है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ वहाँ पर हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है और उनका मुख्यालय पटना में कर दिया गया है और जो होता है निलंबन के समय उनको आधा वेतन मिलेगा वगैरह वगैरह। और दूसरा कि जो पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक हैं डॉक्टर अभिजीत सिंह, उनको तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। ये बेसिकली डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने इस पर विचार रखे हैं, कांग्रेस ने दिल्ली में किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल भाकपा माले का है, पूरे बिहार में मंगल पांडे का इस्तीफ़ा मांगा जाएगा। आज विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कुढ़नी पहुंच गए हैं। तो मामला बड़ा होता था और होना भी चाहिए। तो निर्भया जैसा कांड हो गया ना, तो निर्भया की तरह कांड हुआ, एक छोटी बच्ची के साथ रेप होता है, मर्डर होता है और उसमें देखिए कितनी सारी बातें हैं। पीएमसीएच के बारे में ये कहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वहाँ हेलीपैड बनाया जाएगा और उसके बाद एयर एम्बुलेंस आएगा, वो उतरेगा और फिर वहाँ से उड़ेगा एयर एम्बुलेंस। और आपकी हकीकत ये, ज़मीनी हकीकत ये है कि एक बच्ची 6 घंटे तक एम्बुलेंस में रह जाती है, एक बेड उसको नहीं मिलता है। तो कायदे से तो इसमें जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था। उनको नैतिकता, जरा भी शर्म हया हो तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। छोटी मछली को बलि के बकरे बन रहे हैं, बलि के बकरे। अब कोई अभिजीत सिंह और कुमारी विभा, इससे क्या होगा? सब जान रहे हैं कि भाई आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिम्मा आपका है। अब वहाँ पीएमसीएच में किसी को, आप वहाँ के स्वीपर को, सफाई कर्मी को निलंबित कर दीजिएगा, उससे बात थोड़े बनेगी। तो कायदे से मैं फिर कहूँगा कि मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन नीतीश सरकार जो है सर, सुशासन की दुहाई देती है, कहती है कि लालू जी के राज में जंगल राज था, महिलाएं शाम को निकलती नहीं थी, हम आए तो निकलना स्टार्ट की है। लेकिन अब तो नीतीश सरकार भी अब देखिए रहे ना, आज एक नई खबर आ रही है, एक नई खबर सीतामढ़ी से आ रही है। वहाँ 11 साल की एक लड़की के साथ हुआ है।
ये तो रोज़मर्रा की घटना। और पलटू राम किस मुंह से बच्चियों की बात करेंगे? मैं दर्शकों को याद दिला दूं, मुजफ्फरपुर में 2018 में उजागर हुआ था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, है ना, उसमें 34 बच्चियों के साथ हुआ था। वो पलटू राम के कार्यकाल की ही बात है, पूरा देश हिल गया था। और उसमें समाज कल्याण मंत्री थी श्रीमती मंजू वर्मा, उनको पलटू राम ने बचाने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि वो कोयरी जाति की हैं। और पलटू राम का जो लवकुश समीकरण है, कुर्मी कोयरी का लवकुश समीकरण से आती थी। बाद में जब सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर के मोबाइल को खंगाला, तब पता चला कि मंजू वर्मा के पति से उसकी 16 बार बात हुई थी, तब जाके मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सब क्या बात करेंगे? लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो लालू जी के जंगल राज को याद दिलाया जाता है। ये तो इन लोग का तकिया कलाम हो गया है ना। अब चाहे जदयू वाले हो या भाजपाई हो, जहाँ उनसे पूछेगा 2005 के पहले, अरे क्या 2005 के पहले, अभी 2025 है, 5 और 25 में 20 साल गुजर गए। आप 20 साल का न लेखा जोखा दीजिएगा। अभी 10 दिन पहले भी पटना में खबर आई है, एनएमसीएच में एक मरीज की उंगलियां चूहों ने कुतर ली। एनएमसीएच भी पटना का बड़ा सरकारी अस्पताल है, तो इसके लिए भी कह दीजिए कि लालू जी जिम्मेदार है। और पीछे चले जाइए, नेहरू जी को ये जिम्मेदार बता दीजिए। तो ये तो भाजपाइयों का हो गया है कि हर चीज़ के लिए नेहरू जी, तो सीधे व एकदम इतिहास में चले जाना है। आपकी सरकार है 20 बरस से बिहार में, तो आप किसको ब्लेम कर रहे हैं? जी, लेकिन चिंता का विषय है सर, लगातार महिलाओं पर बहुत आपराधिक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। अब इससे ज़्यादा चिंता की विषय कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे पलटू राम हमेशा करते हैं। अभी पलटू राम ने जाकर वहाँ जीविका दीदियों के बीच कहा था बेगूसराय में कि 2005 के पहले बिहार की लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। तो ऐसा दिखाते हैं कि कितने बड़े ये समाज सुधारक हैं। और इस तरह बच्चियों के साथ हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्या बिहार का होगा यहाँ? जी, पीएमसीएच की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? सरकार को इसमें अब दखल देना चाहिए। बहुत खराब व्यवस्था। अब इसमें कहना क्या रह गया है? अभी देखिए मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई। मैं कोई मनीष कश्यप का प्रशंसक नहीं हूँ, वो खुद वैसा ही मतलब लखेड़ा है, लेकिन किसी को किसी के साथ मारपीट तो नहीं करनी चाहिए थी ना। और बार बार इस तरह की खबरें आती हैं। सिर्फ पीएमसीएच के सारे सरकारी अस्पतालों की कमोबेश यही हालत है। और गाँवों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, पीएचसी जिसको कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ तो बुनियादी चीज़ें नहीं हैं। जो कहते हैं ना रुई है ना सुई है, ना रुई मिलेगी ना सुई। और जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो प्राइवेट नर्सिंग होम में जाता नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा उसका खर्च है। पटना में तो वैसे से महंगे प्राइवेट नर्सिंग होम बन गए हैं कि वहाँ आपको 5 स्टार होटल का आराम मिलेगा, लेकिन वो गरीब आदमी के बजट से बाहर है। तो गरीब आदमी तो यही सरकारी अस्पताल में ना जाएगा, एसकेएमसीएच में, पीएमसीएच में, डीएमसीएच में, एनएमसीएच में। और यहाँ क्या स्थिति है? ये पूरे बिहार में एक रैकेट है। अब मैं क्या कहूँ? धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। बिहार में लगातार जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिनको लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।